शराब घोटाला जिसकी जांच इस वक्त ईडी कर रही है। इस मामले में अब एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई ईडी ने अब तक की है, जिसके तहत पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की सारी संपत्ति अटैच की गई है। उनके बेटे कवासी लखमा, उनकी 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और इसके अलावा सुकमा का जो कांग्रेस दफ्तर है उसे भी अटैच किया गया है ईडी के द्वारा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस वक्त कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो गाज गिरी है और खासकर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके परिवार और पार्टी पर भी, क्योंकि सुकमा का जो दफ्तर है उसे भी ईडी ने सीज किया है। आरोप यह लगाया है कि जो कमीशन पूर्व आबकारी मंत्री को मिलता था उसी से वो भवन बना है और इसीलिए उसे सीज किया गया। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को ईडी की आप? जी, शुरू से ही कार्रवाई जो चल रही है कुछ एक तरफा सी दिख रही थी। जहां तक मेरी जानकारी है, जिसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, एक पैसा भी कवासी जी के यहां से बरामद नहीं किया गया है। और फिर भी अनुमान के ही आधार पे, क्योंकि इसको अनुमान ही फिर कहेंगे कि अनुमान के ही आधार पे कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको राशि पकड़ में आती है, आपको नगद पकड़ में आता है, कहीं पर आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है और उसके बारे में आप सोर्स नहीं बता पाते कि ये पैसा आपके पास कहां से आया, तो उसे हम गैर कानूनी मान सकते हैं। पर यहाँ तो राशि भी नहीं कोई मेरी जानकारी में पकड़ में आई है। तो अब कार्रवाई है, ईडी की तरफ से कार्रवाइयां हो रही हैं। इसके बारे में हम लोग क्या कहें, राष्ट्रीय स्तर में भी कांग्रेस के संदर्भ में हो रही है। चुनाव के पहले में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए गए थे। बहुत छोटी रकम का बकाया को लेके 100-200 करोड़ के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया था। तो एक अलग प्रकार से देश चल रहा है, एक अलग प्रकार से कार्रवाइयां हो रही हैं। इसमें क्या बोला जाए? टीएस सिंहदेव जी, आपके जरिए मैं ये भी समझना चाहता हूं, क्योंकि आप लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी के निचले लेवल से लेकर हाई लेवल तक आप सभी स्तर पर काम कर चुके हैं। क्या पारदर्शिता जरूरी नहीं है? अगर ईडी आरोप लगाती है किसी संगठन पर कि सेकंड लेवल से पैसा आया है, कमीशन का पैसा है, तो क्या पार्टी एक स्तर पर जाकर यह साबित नहीं कर सकती कि फंडिंग का आधार यह है, यहां से फंडिंग आया है? अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि जन सहयोग से आया है, तो ये वो लोग हैं जिनसे फंडिंग मिली है और यहां से ये भवन बना है। अगर ये डेटा, ये साक्ष्य अगर आप ईडी के सामने रख देते तो शायद आपका पक्ष भी उतना ही मजबूत होता। ऐसा नहीं लगता? ऐसे ही रखा ही गया था। ईडी आई थी और आप लोग को भी जानकारी होगी ही, मीडिया में ने भी उसको चलाया था, उसको उठाया था। कांग्रेस कार्यालय सीधे पहुंच गए थे, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए थे और वहां से उन्होंने जो भी जानकारी मांगी थी वो कोषाध्यक्ष के माध्यम से, कोषाध्यक्ष कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई थी। समय भी नहीं दिया गया था। ये कहा गया था कि नहीं, बस आप तो आज आ जाओ, कल आ जाओ और सारी जानकारी दो। तो जानकारी उपलब्ध भी करा दी गई। आगे कांग्रेस का क्या रुख होगा? आगे अब तो ये कोर्ट के मामले हैं, कोर्ट कचहरी है। देश में हम लोग कानून व्यवस्था पे विश्वास अभी भी रखते हैं और ये कानूनी कार्रवाई है। कानून से हम लोग भी सहयोग लेंगे, सहारा लेंगे, कानून की कार्रवाई करेंगे। टी सिंह जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है विजय जी आपका। जिस तरह से कार्रवाई की है ईडी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भेदभावपूर्ण है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और चुनाव से पहले भी इस तरह की कार्रवाई हमारे नेताओं पर की गई थी और इसे ही अब कैरी ऑन किया जा रहा है। क्या जवाब देंगे आप? जी, बाबा साहब को नमस्कार कहना चाहता हूं। सबसे पहले मेरी आवाज उन तक पहुंची है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, पूरा करें। जी जी, टीएस बाबा साहब भी जुड़े हुए हैं, मैं वो नमस्कार कहता हूं और बहुत धन्यवाद कहता हूं इस काम के लिए। आपने अभी मुझे जोड़ा भी। अब विषय ये है कि ईडी की कार्यवाही है। मुझे तो जानकारी भी आपके माध्यम से मिल रही है कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर उस तरह की किसी अवैध आवक के माध्यम से बना हुआ कोई भवन या मतलब कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो वो प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। ये सामान्य प्रक्रिया है। कुछ अलग, कुछ अद्भुत, कुछ अनूठा हो रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है और वही हुआ है। अब ईडी की कार्यवाही है, वो लोग बेहतर जानेंगे।
विजय जी, ये भी आरोप लगता है, जब पिछली बार ईडी की टीम जानकारी मांग रही थी कांग्रेस भवन से जुड़ा सुकमा वाला, तब कांग्रेस पार्टी का एक बयान आया था कि क्या ईडी के अंदर इतना साहस है कि वो 150 करोड़ रुपए से बने बीजेपी के दफ्तर और आरएसएस के 500 करोड़ के दफ्तर के लिए राशि कहां से आई ये पूछ पाए। तो आरोप ये लग रहे हैं कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, केवल कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी का भी दफ्तर बना है कई जगह है, आरएसएस का भी दफ्तर इतना बड़ा बना है, वहां से तो नहीं पूछी जाती राशि, केवल कांग्रेस पार्टी को पूछा जाता है कि कहां से बना, कहां से फंडिंग आई। नहीं, क्यों भैया, मतलब जानकारी नहीं दी गई तो पूछा जाता है ना जी। भाजपा का कार्यालय बना तो पूर्ण जानकारी के साथ बना, कार्यकर्ताओं के सहयोग से बना है। अभी भी जानकारी उनको चाहिए हो तो निकल जाएगा विभागों से, वो निकाल लेना चाहिए उनको। और चूंकि जानकारी नहीं दी जाती है तब कोई बात होती है। और अभी तो ये तो ईडी की कार्यवाही है, लेकिन अब ये बात भाजपा की सरकारों में स्पष्ट हो गया है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से धन कमाए, कुछ दिनों का जेल काटे और फिर जीवन भर ऐश करे, ये नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी तो अटैच की ही जाएगी, चाहे वो गौवंश के अवैध परिवहन का मसला हो, चाहे वो एनडीपीएस की कार्यवाही हो, कोई भी विषय, प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएस साहब, जो स्थिति बन रही है इस वक्त, छत्तीसगढ़ के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और खुद विजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, गृह मंत्री, वो कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है, सभी चीजें मांगी गई थी और अगर कहीं से फंडिंग में गड़बड़ी दिख रही है तो जांच तो होगी ना, इससे कैसे पीछे हटा जा सकता है? जी, जांच से किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती। जांच एक प्रक्रिया है। प्रश्न ये होता है एक कि जो प्रक्रिया है वो सजा में तब्दील हो जाए। दूसरा, ईडी के संदर्भ में अगर बात आ रही है तो ये बात बार बार सामने आती है कि कन्विक्शन रेट जो है, कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। 1% के आसपास का बताया जाता है कि कन्विक्शन रेट है, और उस दरमियान उस प्रक्रिया के पूरे होते और केस पे फैसला आते व्यक्तियों को सजा मिलती है, चाहे वो जेल में बंदी की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात हो, चाहे अकाउंट सीजर की बात हो। तो ये जो कार्रवाई जिस तरीके से चलती है, इस बात की आपत्ति है। जांच के लिए आपत्ति कभी हो ही नहीं सकती। ये संवैधानिक इकाइयां हैं। हमारे देश ने जिस संविधान को अपनाया उसमें हम लोगों ने ये प्रावधान किए कि जो पब्लिक लाइफ में है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हों, सबके लिए जांच के प्रावधान रहेंगे और ये एजेंसियां निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगी। विजय जी, अब देखिए, आदमी उम्मीद रखता है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करें। विजय जी, अब वही बात बार बार पूछी जा रही है सरकारों से भी और जांच एजेंसियों से भी कि प्रक्रिया सजा ना बन जाए। कन्विक्शन रेट कितना है ये तो सभी देख रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसी व्यक्ति पर आरोप मढ़ दिए जाते हैं, वो कई महीनों तक जेल में रहते हैं, आखिर में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल भी मिल जाती है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसमें उस व्यक्ति की छवि भी धूमिल होती है और उसे एक तरह की सजा दी जाती है। ये ना हो, ये अब कांग्रेस पार्टी कह रही है। जो इसमें कन्विक्शन रेट का जो मामला है, अब ये संस्था केंद्र की है, फिर भी मैं सोचता हूं कि कन्विक्शन रेट इसका ठीक हुआ है। और बाबा साहब जो कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा इस बात का, और जो हो सके राज्य की सरकार से सहयोग करके कन्विक्शन ठीक से करवाएंगे हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय जी, टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीएस सिंहदेव जी, अब गृह मंत्री विजय शर्मा ही आश्वासन दे रहे हैं कि इस तरह की जो प्रक्रिया है उसमें कोई जो निजी चोट हो या कोई छवि में चोट हो ये ना पहुंचे, इसका आश्वासन वो दे रहे हैं। और जो कन्विक्शन रेट है वो भी कन्वर्ट किया जाएगा, ये भी वो कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।